इंडस्ट्री में 2 ईयर पहले आए हैं और मैं बिलॉन्ग करती हूँ छपरा जिला। इंग्लिश बोलती हैं 2 ईयर पहले आए हैं, हालाँकि मेरी इंग्लिश उतनी बहुत अच्छी नहीं है, 2 ईयर पहले ही आई हैं। ठीक है, 2 ईयर आप पहले आए हैं, आने के बाद डायरेक्ट भोजपुरी में इन्वॉल्व हो गई। ऐसा नहीं है, सबका अपना-अपना कुछ प्रॉब्लम्स कुछ जिसका जो शौक होता है करता है। आपकी एज क्या हो रही है? मेरा एज अगस्त में 19 हो जाएगा। किसी का गुलामी करना नहीं चाहते। आई हेट जॉब। मैं जो भी जीती हूँ अपने दम पे जीती हूँ और मेरे को शौक नहीं है, पढ़ाई करती हूँ ऐसा नहीं है। पढ़ाई करती हूँ, लेकिन पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई सरकारी जॉब करना है। ऐसे ही लोग अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आएँगे ना, तो आने वाले समय में भोजपुरी धूमिल हो जाएगा। क्योंकि इनकी मेंटालिटी क्या है, इनका सोच क्या है, इनका थिंकिंग क्या है, इनका कॉन्फिडेंस पावर क्या है, वो इनके बातों में दिखता है। कहीं से न कहीं से इनका माइंड एकदम इसी चीज़ को लेके केंद्रित हो गया है कि हमें किसी का कोई शौक नहीं मार सकता। मेरे को अगर शौक है कि मेरे को जिसमें जिसका टैलेंट होता है, मेरे को इसमें टैलेंट है तो मैं आई, नहीं होता तो कैसे आती? मेरे में है। और रहा बात गलत-सलत का, तो इतना किसी का औकात नहीं है कि जो मेरे से पहली बात आके बोलेगा ना गलत करने के लिए, तो पहले उसको सोशल मीडिया पे खोलूँगी। अगर एक लड़की चाह दे ना, तो उससे बड़ा वीर कोई नहीं है। एक लड़की को अपने दम पे रहना चाहिए और हिम्मत होकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे की बातों को सुनने का नहीं और सबसे अलग हट के अपने आप को चेंज कर लीजिए। जॉब करिए ही मत, एज़ ए मॉडल काम करिए, आज़ादी से घूमिए, फिरिए। दुनिया में बहुत सुधार लाए। इंडिया में मतलब गारंटी के साथ 96% सुधार लाए, लेकिन क्या हुआ? अरे आज भी मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग उतना ही है और आज भी उनके लिए बाहर ला लेता है। ऐसा होता है। कानून भी तो एक चीज़ होती है ना। कानून भी एक चीज़ होता है, तो जो रियलिटी सच्चाई में रहता है, वो क्यों नहीं बाहर आता है? अगर वही करना होता और पब्लिक ही सब कुछ कर देती, तो आज फिर एनकाउंटर नहीं होता यूपी में जो हो रहा है। कैपेसिटी नोबेल प्राइज़ वाला काम तो कर ही रही हैं आप मेरे समझ से। या ऑफ कोर्स। मिल जाएगा इस बार। लगता है मिल जाएगा। आई होप। क्या पढ़ाई आप बोलेंगी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कौन-से क्लास में पढ़ रही हैं? 12 अच्छा 12 में पढ़ रही हैं। माइंड इनका मैच्योर्ड नहीं है। मैं कहा ना कि थेथोलॉजी इनके अंदर भर गया है। ठीक है, थेथोलॉजी का कोई प्रकाष्ठा नहीं है और थेथोलॉजी के अपना बिहार यूपी में एक कहावत है कि घर का बिगड़ा हुआ बेटा जाता है फौज में और बिगड़ी हुई बेटी नर्स बनती है। ठीक है? ये अलग-अलग सेक्टर निर्धारित किया गया है बिहार और यूपी के लोग ऐसा बोलते हैं, हालाँकि कहानी कुछ अलग हो जाता है। अब बात करते हैं अभी सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी में क्या हावी है? भोजपुरी। भोजपुरी अपने आप में एक ज़माना था ना कि भिखारी ठाकुर के आदर्शों पे भोजपुरी चलती थी, फलती थी, फूलती थी और उसी चीज़ों से लोग जानते थे और जाने जाते थे। उसके बाद ज़माना आया महेंद्र मिश्र का, गोपाल राय का, भरत शर्मा व्यास का और तमाम तरह-तरह के लोग गायक जन्म लिए यहाँ पे और उन्होंने अपनी गायकी से जनमानस के ऊपर राज करने का काम किया। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रैक थोड़ा अलग हो गया है। यहाँ पे हुआ है क्या? आवो तारा ढोरी में बियर डाल दी। दूसरका ट्रैक क्या है? तारा ढोरी बा फुलहा कटोरी लेखा। उसके बाद क्या है पता है? देवरा ढोरी चटना बा। ढोरी का पोस्टमार्टम इस कदर से लोगों ने किया है ना, जिस बात की हम चर्चा भी करें ना तो अपने आप में घिन आता है। और ऐसे लड़की देखिए, कितना कम एज है बच्ची का। देखने से लग रहा है ना कि कम एज की होगी। पढ़ने लिखने की उम्र में ये भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को इन्वॉल्व कर ली है। मैं जब इसको देखा ना, उसी समय हमको लगा कि इसका फ्यूचर अभी बहुत आगे है। अगर पढ़ाई अच्छे से करती ना, तो मुझे लगता था कि अगर वो उस हिसाब से कैपेबल रहती, तो अपने आप को यहाँ से ज़्यादा आगे देखती। इसको कहीं से न कहीं स्टारडम दिख रहा है कि मैं मॉडल्स में बहुत अच्छा कुछ आगे कर जाऊँ, लेकिन आपने एक ट्रैक गलत चुन लिया, जैसा मुझे लग रहा है। हालाँकि ये आपका पर्सनल मामला है। सबसे पहले तो इनका नाम है, मैं परिचय करवा दूँ, संध्या राजपूत। कहाँ से हैं और कब आई इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में 2 ईयर पहले आए हैं और मैं बिलॉन्ग करती हूँ छपरा जिला। इंग्लिश बोलती हैं 2 ईयर पहले आए हैं, हालाँकि मेरी इंग्लिश उतनी बहुत अच्छी नहीं है, 2 ईयर पहले ही आई हैं। ठीक है, 2 ईयर आप पहले आए हैं, आने के बाद डायरेक्ट भोजपुरी में इन्वॉल्व हो गई। ऐसा नहीं है, सबका अपना-अपना कुछ प्रॉब्लम्स कुछ जिसका जो शौक होता है करता है। आपकी एज क्या हो रही है? मेरा एज अगस्त में 19 हो जाएगा। 19 साल की ये हैं। 19 साल में कितने दिन से हैं इंडस्ट्री में आप? 3 ईयर 2 से 3 ईयर। मतलब 16 साल के ही जब एज की थी ना, उसी समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई हैं। कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगा क्योंकि अभी आपके पढ़ने-लिखने का उम्र है। पढ़ाई-लिखाई करिएगा, आगे जाइएगा और जिस चीज़ के लिए आप देख रही हैं ना कि मैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाऊँगी, वैसे लोग आपके आगे-पीछे घूमते। जब आप गाड़ी से चलती, आपको 4 बत्ती लगता है ना आपके गाड़ी में, तो लोग आके आपको आगे-पीछे सैल्यूट करते और उस समय लगता है कि संध्या सिंह राजपूत क्या है। इस तरह मेकअप करके आपको घूमना नहीं पड़ता। विदाउट मेकअप वो खूबसूरती आपकी दिखती है। इस बात को आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? पहली बात तो हम किसी का गुलामी करना नहीं चाहते। आई हेट जॉब। मैं जो भी जीती हूँ अपने दम पे जीती हूँ और मेरे को शौक नहीं है, पढ़ाई करती हूँ ऐसा नहीं है। पढ़ाई करती हूँ, लेकिन पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई सरकारी जॉब करना है। ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं ना कि फूल छिड़काता है, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी पुलिस वाले को भी लोग पीछे में कहते हैं, वो खड़ा है, ये खड़ा है, तो गाली हर एक चीज़ में मिलता है। बस उसे इग्नोर करके और आगे बढ़ते रहिए। एक दिन ऐसे ऐसे ही लोग अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे ना, तो आने वाले समय में भोजपुरी धूमिल हो जाएगा, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी क्या है, इनका सोच क्या है, इनका थिंकिंग क्या है, इनका कॉन्फिडेंस पावर क्या है, वो इनके बातों में दिखता है। कहीं से न कहीं से इनका माइंड एकदम इसी चीज को लेकर केंद्रित हो गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग ही करना है। इनको लगता है कि अगर हम एज ए मॉडल काम कर रहे हैं तो मुझे इसमें आजादी है, और बाकी अदर कोई अगर चीज करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, तो हम किसी के अंडर में गुलाम हो जाएंगे। सही है ना? सब चीज़ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन किसी का कोई शौक नहीं मार सकता। मेरे को अगर शौक है कि मेरे को जिसमें जिसका टैलेंट होता है, मेरे को इसमें टैलेंट है तो मैं आई, नहीं होता तो कैसे आती? मेरे में है। और रहा बात गलत-सलत का, तो इतना किसी का औकात नहीं है कि जो मेरे से पहली बात आके बोलेगा ना गलत करने के लिए, तो पहले उसको सोशल मीडिया पे खोलूँगी। अगर एक लड़की चाह दे ना, तो उससे बड़ा वीर कोई नहीं है। एक लड़की को अपने दम पे रहना चाहिए और हिम्मत-हौसला से रहना चाहिए। बाकी ये दुनिया तो है ही खत्म। जहाँ जाइएगा वहाँ 4 सुनिएगा। तो इसलिए दूसरे को बातें को सुनने का नहीं, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। दूसरे की बातों को सुनने का नहीं, और सबसे अलग हट के अपने आप को चेंज कर लीजिए। जॉब करिए ही मत, एज ए मॉडल काम करिए, आजादी से घूमिए फिरिए, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। जीना है, यही आपका थिंकिंग है और यही आपका सोच है, राइट ना? अब इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने आप को सहज महसूस करती हैं? आपको ऐसा फील होता है कि नहीं हम सिक्योर हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद? या बिल्कुल। मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं छपरा जिला से हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर इस इंडस्ट्री में है तो वो गंदा ही है। नहीं, मेरा बस ये कहना था, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इंडस्ट्री में है तो आप गंदा करें, ऐसा मेरा कोई भी बोलना। मेरा बस ये कहना था कि आपका जो एज है अभी, कुछ सीखने का उम्र है, कुछ सिखाने का उम्र है, कुछ माइंड में भरने का चीज़ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेने का समय है। ये एक इंडस्ट्री ऐसा है, इसमें आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गायक, मॉडल इन्हीं सब चीज़ों में आप उलझ के रह जाएँगे? जिसका जो मन वो करे। बोल तो रहे हैं कि अगर खुद पे डिपेंड रह के अगर कुछ करेंगे ना, तो दूसरे वाला कुत्ते भौं वो करते हैं। आपकी इनकी मर्ज़ी है, इनका जो मन में है वो करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप करिए, अपने मन के मुताबिक जी रहे हैं, आप जीते रहिए। हो सकता है मेरी बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो इन सब चीज़ों को आप ऊपर-ऊपर ले रहे होंगे कि कहाँ से आ गया, पकड़ लिया बोल रहा है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब, जाइएगा ना तो आराम से घर में बैठ के सोचिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, इस इंडस्ट्री में आने के बाद तमाम तरह की चीज़ें हो रही है, अश्लील गाने गाए जा रहे हैं। ढोरी का लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया, ढोरी बियर में डाल दी से शुरू हुआ, ढोरी फूला कटोरी स्टार्ट हुआ, और ढोरी चटना से आके खत्म हो गया। तमाम तरह की चीज़ें हुई। इन सब चीज़ों को लेके आपको क्या लग रहा है? सही है? देखिए, सही है या नहीं है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो पब्लिक माँगेगा वो सिंगर देगा। अगर पब्लिक ही आजकल छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं ना 10-12 साल के, सुनिएगा ना, तो भोजपुरी या भक्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा सुनिएगा, बोलिएगा ना माइक में कि भक्ति बजाइए भोजपुरी, तो 100 में से ना 4 को बोलेंगे भक्ति और पूरा बोलेंगे, 100 में से 96 बोलेंगे कि भोजपुरी लगाओ। कहीं न कहीं जो अच्छा करता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है और जो जाते हैं। तो कहीं यही वही चीज़ यहाँ भी तो लागू नहीं होता है? कितने लोगों को सुधार सकते हैं? ये दुनिया में करोड़ों की जनसंख्या है, कितने लोगों को आप ये सब बात बोल के बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना, नहीं बदल सकते। सबकी सोच अलग-अलग है, सबको नहीं बदल सकते हम लोग। ये करोड़ों की जनसंख्या में 4 सही है, तो 100 गलत है। आपने अभी जो आपको लग रहा हो कि सबसे ज़्यादा अश्लील किस गाने पे आपने काम किया है? अगर आपको ऐसा लग रहा हो, हालाँकि पब्लिक को लग रहा हो, आपको तो सब गाना अच्छा ही लगेगा, ढोरी का पोस्टमार्टम हो जाएगा फिर भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा ये बोलना है कि जो अच्छा है, आपको कौन-सा गाना लग रहा है कि अच्छा है, जिस पे आपने काम किया है? बहुत अच्छे-अच्छे गाने में काम किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं ढोरी चटना, ये चटना, वो चटना तो पे। ढोरी चटना भी तो अच्छा ही गाना है ना आपके हिसाब से? या ऑफ़ कोर्स अच्छा है, पब्लिक जो माँग रहा है अच्छा ही है। लेकिन अभी तो आप बोली कि नहीं वो अच्छा नहीं है, ढोरी चटना से भी अलग हट के काम। बोल तो रहे हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, कितने को आप चेंज कर सकते हैं? 100 में से 4 भक्ति माँगता है, तो आप खुद 100 को में चेंज से 1 कीजिए ना। बचता है। मैं तो चेंज हूँ, मेरा आप रियलिटी नहीं ना जान सकते अंदर का कि मेरे मन में क्या है। बता दीजिए, ऑन कैमरा बता दीजिए नहीं सबको। बताना चाहती, सबका अपना पर्सनल लाइफ़ होता है। एक को चेंज होने से पूरी दुनिया नहीं बदल सकती है और मेरे पर्सनल। प्रयास तो किया जा सकता है ना। कब तक? देखते हैं करके। कितने आए, कितने गए? एक हाथ आप दीजिए, एक हाथ हम देते हैं, कोई और देगा, फिर आगे बढ़ते हैं। गए, बट इस दुनिया को कोई नहीं बदल पाए और नहीं बदल पाएँगे। अश्लीलता का मुहिम जो चल रहा है उसके। मनीष भैया जो थे ना, मनीष कश्यप, दुनिया में बहुत सुधार लाए। इंडिया में मतलब गारंटी के साथ 96% सुधार लाए, लेकिन क्या हुआ?
अरे आज भी मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग उतना ही है और आज भी उनके लिए पूरा रोड उमड़ जाता है, पूरा लोग जाम करने के लिए उतारू होते हैं। कहीं ना कहीं वो जाके कानून के शिकंजे में पड़े हुए हैं, तो कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। हालांकि जो भी चीजें हैं वो सामने निकल के आएगी। तो आप क्यों इस चीज को नहीं मान रही हैं? मनीष कश्यप भैया अच्छे थे, उनका फैन फॉलोइंग बहुत है, क्यों नहीं जेल से बाहर ला ले रहा है? ऐसा होता है, कानून भी तो एक चीज होती है ना। कानून भी एक चीज होता है, तो जो रियलिटी सच्चाई में रहता है वो क्यों नहीं बाहर आता है? अगर वही करना होता और पब्लिक ही सब कुछ कर देती तो आज फिर इनकाउंटर नहीं होता यूपी में जो हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, भोजपुरी से अश्लीलता खत्म कैसे हो? होगा ही नहीं, जातिवाद होगा ही नहीं, क्या लग रहा है आपको? कभी नहीं होगा। अगर कम कुछ कम करने का कोशिश अगर सब लोग मिल के करें तो मिल के करे तो हो सकता है, प्रयास आप कीजिए ना। बिल्कुल करेंगे। मेरे तरफ से 100 में से 100% रहेगा कि मैं करूं। आप जब भी अश्लील गाने पे डांस करती हैं, कोई भी एक्ट करती हैं, तो आपके घर वालों को क्या फील होता है? अच्छा लगता है आपको? क्या अवार्ड देने का काम कर रहे हैं या फिर प्रशंसा करते हैं कि हमारी बेटी बहुत ज्यादा आके नोबेल प्राइज लेने वाला काम कर रही है? हर काम खराब नहीं होता, अपने अंदर कैपेसिटी नोबेल प्राइज वाला काम तो कर ही रही हैं आप मेरे समझ। या ऑफकोर्स मिल जाएगा इस बार? लगता है मिल जाएगा, आई होप। क्या पढ़ाई आप बोलेंगी? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? 12 अच्छा 12 में पढ़ रही हैं। माइंड इनका मैच्योर्ड नहीं है। मैं कहा ना कि थेथोलॉजी इनके अंदर भर गया है। ठीक है, थेथोलॉजी का कोई प्रकाष्ठा नहीं है और थेथोलॉजी की सीमा को ये पार कर चुकी है। ठीक है, मेरा कहना बस इनको इतना ही था कि आपका जो एज है ना, ये अनमैच्योर्ड एज है। इस एज में आपको आगे बढ़ना, कुछ चीज़ों को सीखना, कुछ चीज़ों को सिखाना, अपने माइंड को कैपेबल बनाना और कैपेबल बना के आप जिस मॉडलिंग में ट्राई कर रही हैं ना कि हमारे पीछे आने वाले समय में मैं खुद का ये करके रहूँगी, तो आने वाले समय में एक समय होता जबकि आप बहुत अच्छे जगह पे जाती और वहाँ से ये सब कुछ नहीं था। तो थेथोलॉजी ये कर रही हैं, ज़्यादा मैं इनसे बात करूँगा नहीं। बच्ची हैं, मैं क्या बोलूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन कहीं से न कहीं से अगर आप जाइएगा ना संध्या जी, तो ज़रूर एक बार सोचिएगा कि जनतक वाले मिले थे वो हमको बोल क्या रहे थे। आप जब ठंडे दिमाग से सोचिएगा ना, तो मेरे बोलने का जो अर्थ है वो आपको समझ में आएगा। अच्छे से सोचूंगी आपके बातों पे। पक्का ना? तो मैं उम्मीद करूँ इस चीज़ से कि आने वाले समय में कुछ होगा। बिल्कुल। चलिए, फाइनली ये मान गई और इस चीज़ों को लग रहा है कि कहीं न कहीं से इनकी गलती हुई है और रियलाइज़ ये कर रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब चीज़ों से प्लीज़ आप हट जाइए और एक अच्छे ट्रैक पे आप खुद को लाइए। इसके बाद भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि आपका एज अभी वो नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए मैं अपनी ओर से सहमति नहीं देता हूँ। अगर आप उस एज की होती ना, तो मेरा क्वेश्चन जो होता है ना, वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत गलत होता है उस हिसाब से, क्योंकि मैं वैसे लोगों से वैसा ही टॉक करता हूँ। आप अभी छोटी हैं, बच्ची हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बात का कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।